नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेचू यादव गांव सरकार यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद हैं अपने यहाँ सुखमदत्त नगर गांव में और यहाँ पर एक चीज़ आपको अजीब चीज़ एक दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक देखिए एक नाला है। उस नाले को छाकर से मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा सा इसको दिखाइए आप कि कितनी गंदगी और किस तरीके से यह नाला बजबजाता है। वह नाला जो है जो दलित बस्ती से होकर के ये आगे तक जा रहा है। इस नाले का आकार देख लीजिए और इसमें देख लीजिए कि क्या सफाई कर्मी कभी भी जो है यहाँ पर कभी आया होगा। क्या अंदाज़ा आपको लगता है? ये बजबजाता हुआ नाला जो है सफाई कर्मी, गांव में सफाई कर्मी रखे हुए हैं कि ये लोग नाले की सफाई करेंगे, जो सीसी रोड है उसकी सफाई करेंगे, जो गांव में पंचायत भवन बनाए उसकी सफाई करेंगे, जो विद्यालय उसकी सफाई करेंगे। इस तरीके की सफाई करने के लिए सफाई कर्मियों को सरकार ने इस मंसूबे के साथ गांव में संविदा पर इनकी ड्यूटी रखा। लेकिन आज आपके सामने मैं दोबारा दिखाना चाहता हूं, दोबारा एक बार और देख लीजिए कि किस तरीके से यह दुर्गंध देता होगा, किस तरीके से बदबू देता होगा, किस तरीके से कचरपट्टी ये दिखाई आपको दे रहा है। यह बजबजाता हुआ ये नाला जो है आपके सामने दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हर गाँव में, मैं एक गाँव की बात नहीं कर रहा हूँ, यह ऐसे ही देखने में आपको हर गांव में ये देखने को मिलेगा कि इसी तरीके से रहता है। जबकि इनको 35-40 हज़ार रुपये की तनख्वाह भी इनको एक रोजी रोटी मिला है, लेकिन ये सफाई कर्मी इसको मजाकबाजी बना दिए हैं। मजाकबाजी की तरीके से यह गाँवों की व्यवस्था चला रहे हैं। न प्रधान बोलने वाला है, न गांव का कोई बोलने वाला है, न अधिकारी कर्मचारी बोलने वाले हैं। सारे के सारे लोग बेलगाम हो चुके हैं। कोई इस पर नहीं कर रहा है कि मतलब सफाई कर्मी नाले को साफ़ करें, साफ़ करें जो है। तो मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि क्या सफाई कर्मी से गाँव में आप लोग कितना संतुष्ट हैं। तो मैं अनिल यादव जी हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि सफाई कर्मी से जो गाँव में सरकार ने जो इनको नियुक्ति किया कि गांव को साफ़ सफाई कराया जाएगा, लेकिन आपके सामने जो नाला मैं अभी दिखा रहा हूं कि नाला बजबजाता हुआ नाला ये दिखाई दे रहा है। ऐसे ही कमोबेश हर गांव में देखने को मिलता है। तो क्या आपके हिसाब से सफाई कर्मी का जो नियुक्ति हुआ है यह सार्थक गांव में हो रहा है या निरर्थक है? एकदम निरर्थक है। सफाई कर्मी, हमारा तो गांव सुखमदत्त नगर है, हमको आज तक मालूम नहीं कि हमारे गांव में सफाई कर्मी नियुक्त कौन है। कभी आता है न कभी जाता है। रोड उसी तरह है, नाली उसी तरह है, विद्यालय है, जूनियर है, प्राइमरी है, सबकी जाइए अगल बगल देखिए, कोई सफाई का कोई वहाँ पर बंदोबस्त नहीं है। अधिकारियों की मिली भगत से अपना मस्त घूम रहे हैं, वेतन जो आ रहा है उतार लेते हैं। सरकारी पैसे का पूरा तरह दुरुपयोग है, एकदम इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। देखिए, आपका कहना है कि ये टोटल सफाई कर्मी जो इसमें गांव में जो मौजूद जो काम कर रहे हैं यह दुरुपयोग इनका हो रहा है, कोई इनका सार्थक काम नहीं हो रहा है। गांव में वैसे ही दुर्गंध और गांव में बजबजाती हुई यह नालियां आपको दिखाई दे रही हैं, तमाम गंदगियां दिखाई दे रही हैं। तो फिर सफाई कर्मी को रखने से फ़ायदा क्या है और इस पर सरकार चुप क्यों है? गांव का प्रधान क्यों चुप है? मैं एक हमारे साथ ये सुरबली राजभर जी हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि ये बताइए कि हमारे ग्राम पंचायत में कौन सफाई कर्मी हैं? अब हमके तो मालूम नहीं कितना है साहब, लेकिन रोड के ऊपर तो महीना भर कोई सफाई करनी दिखता ही नहीं है। कोई सफाई कर्मी नहीं आता है? कभी गांव में नहीं आता है? आता है 1 महीने 2 महीने में आता है, नहीं तो रोड तो ऐसा ही पड़ा है। और क्या बताऊँ? देख लीजिए, गांव की स्थिति है कि गांव में कभी भी सफाई कर्मी, जबकि उसकी ड्यूटी है, सुबह को ड्यूटी लगती है, फिर शाम को भी ड्यूटी लगती है 2 बजे से, कि आपको बिल्कुल गांव को स्वच्छ बनाना है। लेकिन बता रहे हैं कि महीनों में कभी कभी दर्शन उस सफाई कर्मी को हो जाता है। यह स्थितियाँ बनी हुई हैं। मैं हमारे साथ जो है कि ये एक सुरबली राजभर जी हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे ग्राम पंचायत में कई सफाई कर्मी नियुक्त हैं? यहाँ सफाई कर्मचारी तो हमारे सुखमदत्त नगर ग्राम सभा में 4 हैं, लेकिन मौके पर एक भी दिखाई नहीं देते। हमारे कुछ उसमें बटे हुए हैं, तो हमारे जो पुरवा है इनमें 2 कर्मचारी हैं, लेकिन आज तक इनके दर्शन नहीं होते हैं। मेरी अपनी खुद की नाली, मैंने इनसे 3 बार मिले रास्ते में मिले, तो हमने इनसे कहा भैया नाली हमारी चौक हो गई है, भैया एक दिन आ जाओ, हम आपके साथ लग जाएंगे और इस नाली को साफ़ कर दो। बोले ठीक है भैया आएंगे। अब वो कहे हुए 3 महीना हो गया जबकि 2 बार हमने खुद की सफाई कर लिया। इसके बाद भी उनका आज तक पता नहीं। यह स्थितियाँ आपको देखने को मिल रही हैं कि गांव में जो सफाई कर्मी जो नियुक्त किए गए हैं, यह गांव वाले कह भी रहे हैं कि नाली को साफ़ करना है, इसके बावजूद भी उनका पता नहीं चल रहा है किस तरीके की दुर्व्यवस्था गांव में चल रही है। देखिए, हमारे साथ एक बैनाथ रावास्तिक जी हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि सफाई कर्मी आपके गाँव में कितने, ग्राम पंचायत में कितने सफाई कर्मी हैं? अरे हमारे गांव में भी 4 हैं, लेकिन सफाई नहीं होती है। और सफाई कर्मी रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि
ये प्रधान की मिली भगत से भाई कमीशन पर वो सफाई कर्मी रखे गए हैं, वो आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। और अभी जाएंगे नाली देखेंगे वैसे वैसे पड़ी है। तो देख सफाई लीजिए। कर्मी के रखने से कोई फायदा नहीं। जब भी फायदा होगा कि यह जो है कि सफाई कर्मियों को हटाते हुए सरकार से मांग की जाए और सरकार ये लागू कर दे कि गांव सरकार हो जाए। और गांव सरकार हो जाएगी तो सफाई बढ़िया से हो जाएगी। मैं इतना कहूँगा और ज़्यादा नहीं। देखिए अभी आपके सामने ये अभी मैनाथ जी अभी बता रहे हैं कि मेरे भी गांव में यही स्थिति बनी हुई है। 4-4 सफाई कर्मी हैं, लेकिन कोई सफाई कर्मी कभी दर्शन नहीं होता है। सब गांव की बजबजाती हुई नालियां वैसे भी पड़ी हुई हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। और सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि आप गांव सरकार को लागू करिए। गांव सरकार जब लागू होगी तो ये सफाई कर्मी लोग खुद अपने आप में सही लोग हो जाएंगे, फिर ये दुर्व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी। और मैं इनके साथ ही एक शिवचंद मास्टर साहब हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जो गाँव में सफाई कर्मी जो हैं, इनसे आप कितना संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हमारे गांव की जो है नालियां जो है आज भी बजा रही हैं और सफाई कर्मी जो है बिल्कुल सफाई नहीं करता है। महीने 2 महीने के बाद कभी आता है, थोड़ा बहुत जो है साफ़ करके फिर चला जाता है, फिर तो उसका दर्शन नहीं होता है। तो इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। देख लीजिए प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अगर वीडियो को आप देखें तो ये देख लीजिए कि आपके प्रदेश में ये सफाई कर्मियों की दशा ऐसी चल रही है कि जैसे कहीं उनको पता ही नहीं है कि उनको भी नौकरी करना है। नौकरी के नाम पर ये मजाकबाजी कर रहे हैं। गांव के प्रधान उनको नहीं बोलते हैं। जो अपने क्षेत्र के जो ब्लॉक के जो BDO हैं, ADO हैं, जो उनको देखने वाले जो कर्मचारी अधिकारी हैं, कभी भी सफाई कर्मियों पर ध्यान नहीं देते हैं। सफाई कर्मी जो है कि आ करके सिर्फ प्रधान के यहाँ हाजिरी लगा देते हैं। प्रधानों से मिल करके अपना सिर्फ एक 8 घंटे की ड्यूटी अपना निभा करके अपना चले जाते हैं। गांव में दुर्व्यवस्था की चली हुई है। आप यहाँ तमाम बैठे हुए सभी लोगों से आपने जाना, और यही हाल मैं जानता हूँ कि हर जगह की, हर गांव की है। तो माननीय योगी जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप जो है कि सफाई कर्मियों पर भी थोड़ा सा ध्यान दें कि अगर इनको वेतन दे रहे हैं, ग्राम पंचायत का पैसा है, या ग्राम पंचायत के पैसे से अगर इनको दिया जा रहा है तो गाँव को, ग्राम पंचायत को स्वच्छ भी रखना है, आपकी जिम्मेदारी है। हमारे ग्राम पंचायत के पैसे से इनको तनख्वाह दी जा रही है, तो हमारा ग्राम पंचायत अगर दुर्व्यवस्था में रहेगा, हमारी नालियाँ दुर्व्यवस्था में रहेंगी, हमारे जो खड़ंजे दुर्व्यवस्था में रहेंगे, हमारे पंचायत भवन साफ़ नहीं रहेंगे, स्कूल साफ़ नहीं रहेंगे, तो फिर से इनका रखने का क्या उचित है? तो इस पर मैं चाहूँगा कि इस पर ध्यान आकृष्ट आप करें और इस पर कहीं न कहीं कार्रवाई करके सफाई कर्मियों को गांव में स्वच्छता के तहत जो मोदी सरकार का जो स्कीम है, स्वच्छता अभियान जो है, यह सफल हो, इसके लिए सफाई कर्मियों पर विशेष ध्यान दिया जाए। नमस्कार, बेचू यादव, मेरे साथ कैमरामैन मोनू यादव जी, धन्यवाद।